हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। इसमें हम पढ़ेंगे कि माइंडफुल ईटिंग का क्या मतलब है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है अवेयरनेस के साथ खाना। हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, खाने को जल्दी जल्दी खाते हैं और टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, जिससे हमें उसकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के बारे में या उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता चलता है। तो आज हम इसमें फूड और कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि फूड सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरता है, वो हमें एनर्जी और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब जो हम ध्यान से खाना खाते हैं और कोई हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी चीज़ें चूज़ करते हैं, वो होता है हमारा माइंडफुल ईटिंग, जो हम अपनी माइंड से उसको चूज़ कर रहे हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बारे में। तो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कुछ कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं। मतलब हमारा जो खाना होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी मांगती है या उसको ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और जो उससे हमें सब कुछ प्रोवाइड होता है वो होता है हमारा न्यूट्रिशन। तो हमें न्यूट्रिएंट्स क्या क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, ये सब में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या चीज़ें होती है जो हमें फ़ायदा देती है। देखते हैं हम कंपोनेंट्स एक्चुअली में कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, ये सब हो गए हमारे कंपोनेंट्स। ओके, इन सबको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में क्विकली रिवाइज करने के लिए लिखा है। आप यहाँ से अपना क्विक मेमोरी के लिए यूज़ कर सकते हैं और आगे मैंने इनको डिटेल में समझाया। तो मेजर टाइप्स देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? सप्लाई क्विक एंड मेजर एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़। जो भी आप डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उठना बैठना चलना, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर और बिल्ड करने में हेल्प करता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल है। फैट एक एनर्जी सोर्स है। आप सोचेंगे फैट एनर्जी सोर्स कैसे हो सकता है, वो तो अनहेल्दी होता है। तो ऐसा नहीं है, फैट्स हमारे हेल्दी भी होते हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। विटामिन्स क्या है? जो हमारे इम्यूनिटी को या विजन, सेल फंक्शन, इन सब को सपोर्ट करता है और ये हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता। मिनरल्स रेगुलेट बॉडी प्रोसेस या फिर स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ। मिनरल्स और कैल्शियम जो है ये हमारे बोन्स एंड टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। डाइटरी फाइबर्स क्या हो गए? ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारे जो स्टमक की कॉन्स्टिपेशन वगैरह उसमें भी हेल्प करते हैं। वाटर जो हमारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, सब चीज़ के लिए चाहिए होता है और वाटर तो हाइड्रेट रखने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अब मैंने इन सबको डिटेल में समझाया तो एक बार इन सबको देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर फाउंड इन फूड सच एज ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स। ओके, तो मैंने पहले भी बताया ये एनर्जी का एक मेन सोर्स है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे ग्रेन है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन नॉन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड, ये एक बॉडी बिल्डिंग फूड है और ये किस में हेल्प करता है? हमारा ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज में। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं हम फैट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे फैट अनहेल्दी नहीं होते हैं, हेल्दी फैट्स भी होते हैं, जैसे नट्स, सीड्स, ऑयल्स। अगर हम इनको सेचुरेटेड तरीके से लें तो हम इसको हेल्दी तरीके से इंटेक कर सकते हैं। फैट जो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। अब है विटामिन्स। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। सारे विटामिन जो होते हैं ना, उनके अलग अलग सोर्स होते हैं और अलग अलग विटामिन्स होते हैं सब में। जैसे सिट्रस, फ्रूट्स, कैरेट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं। और हाँ, विटामिन की डेफिशिएंसी भी होती है, जैसे स्कर्वी और रिकेट्स। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है मिनरल। मिनरल जो है हमारे बॉडी में होता है, जैसे कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम। ये सब हमारे बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्लड प्रोडक्शन के लिए और नर्व फंक्शन के लिए भी। ठीक है, जैसे कैल्शियम मैंने आपको बताया कि बोन की
और टीथ के स्ट्रेंथ के लिए अच्छे होते हैं। फॉर इंस्टेंस लैक ऑफ आयरन मे कॉज एनीमिया। नेक्स्ट है फाइबर। डाइटरी फाइबर जो है वो सिर्फ डाइजेस्ट नहीं होता है, वो क्या करता है, हमारे गट को भी हेल्दी रखता है। जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है, और ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स सब में पाया जाता है। वाटर हमारी बॉडी के ऑल फंक्शंस के लिए एसेंशियल है। वो हमारे इम्पॉर्टेंट रोल किस में करता है, हाइड्रेटेड रहने में। पूरे दिन हम जो भी काम करते हैं हमें प्यास लगती है और हमारी बॉडी क्या रहती है, हाइड्रेट रहती है। वाटर हमारे फ्रूट्स में भी होता है और वेजिटेबल्स में भी होता है। तो जैसे आप गर्मियों में देखते हैं हमारे वाटरमेलन है, वो हमारा हाइड्रेशन इनटेक कर देता है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट एंड प्रोपोर्शन टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ये क्या कह रहा है कि बैलेंस डाइट का मतलब वो है जो सारे न्यूट्रिएंट्स को राइट अमाउंट में हम रखें और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए राइट अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन में लें। मैं आपको इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। अगर हमारी आंखें कमज़ोर है या किसी की आंखें कमज़ोर है तो वो कहेगा कि एक दिन में मैं 10 गाजर खा लेता हूँ और मेरा चश्मा हट जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। एक ही दिन में वो सारे गाजर खाने के बाद अपनी आंखें ठीक थोड़ी कर सकता है। एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें वो प्रॉपर कंटेन करे, प्रॉपर चीज़ें सही रखे, न्यूट्रिएंट सही रखे, राइट अमाउंट में रखे, तो वो हो गया हमारा बैलेंस डाइट। सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखे, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब चीज़ होनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट की इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए, क्योंकि वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करता है और हमें डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है। ओवरऑल हमारी हेल्थ को ही मेंटेन रखता है बैलेंस डाइट। आप सिर्फ जंक फूड खा के यहाँ पे हेल्दी नहीं रह सकते ना, आपको साथ में अपना हेल्दी डाइट भी कंटेन करनी पड़ती है और थोड़ा बहुत जंक फूड भी खाना पड़ता है। तो ये एक बैलेंस डाइट हो गई है। अब है डेफिशिएंसी डिजीज़, जो कि आपके लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ विज़न। लॉस ऑफ विज़न का मतलब क्या हो गया, आपका आँखों की रोशनी कम हो जाना या कम दिखना, ये सब हो गया आपका। जैसे रात को कम दिखता है और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न हो जाना। विटामिन B1 से क्या हो जाता है आपका, बेरी से क्या होता है, उसके सिम्टम क्या हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं या फिर एनर्जी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी से हो जाता है स्कर्वी। अगर विटामिन सी नहीं होता है तो स्कर्वी होगा, जिसमें हमारे जैसे कोई चोट लग जाती है तो उसमें ब्लीडिंग गम्स या फिर बहुत ज़्यादा देर तक वो टाइम लगता है उसको हील होने में, ठीक होने में। विटामिन डी से कमी से हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स मीन्स बोन्स हमारी बेंट होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं और सॉफ्ट होने लगती हैं। कैल्शियम मैंने बताया कि बोन्स और टीथ को हमारे क्या रखता है, स्ट्रेंथ देता है। तो कैल्शियम नहीं होगा तो बोन एंड टीथ डिके हो जाएगा, उससे हमारी बोन्स वीक होने लगेंगी और दांत भी खराब होने लगेंगे। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से हो जाता है गोइटर। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, हमारा गला सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलन हो जाता है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है। आयरन की कमी से होता है हमारा एनीमिया। एनीमिया के सिम्टम है वीकनेस। अब नेक्स्ट है हमारा माइंडफुल ईटिंग टिप्स। माइंडफुल ईटिंग का मतलब मैंने बताया जो आप अवेयरनेस के साथ खाते हैं, उसकी कुछ टिप्स हैं। अवॉइड ईटिंग टू फास्ट, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, वरना आपको पता नहीं चलता आप कितना इंटेक कर रहे हैं, कितना आपने छोड़ दिया, वो उसका ध्यान आपको टीवी में लगा रहता है। च्यू फूड प्रॉपरली, अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, जैसे नूडल्स वगैरह हो गए। और अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ जंक फूड। जंक फूड खाने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, मतलब पेट खराब होना या फिर कुछ भी आपके स्टमक में अप डाउन होना। लीड्स टू वीकनेस होने लगती है, हेल्दी नहीं खाएंगे तो वीकनेस ही होगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज़, और डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स।
ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए हमारी? फ्रेश खाना खाना चाहिए, साफ खाना खाना चाहिए, मतलब वॉश करके खाना चाहिए। इंक्लूड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो आपके सीजनल फ्रूट्स आते हैं, मतलब जैसे आपके मैंगो का सीज़न चलता है, फिर वाटरमेलन का सीज़न चलता है, उस हिसाब से आपको अपना इंटेक करना चाहिए। मेंटेन हाइजीन वाइल ईटिंग, अपनी हाइजीन का मतलब सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। खाते वक्त हैंड वॉश करके खाना चाहिए, और फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाना, कुछ भी खा रहे वॉश करके खाना चाहिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपको इसको रिवाइजिंग नोट्स में देखना है, समझना है, तो आप इसकी शॉर्ट्स ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।